माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ। हे गोविंद, आप ही सहारा हैं, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। जय हो। सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। नंदलाल नंदलाल जय हो। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। प्रभु राम कहो घनश्याम कहो, प्रभु राम कहो घनश्याम कहो, प्रभु राम कहो घनश्याम कहो, प्रभु राम कहो घनश्याम कहो। घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। मेरे श्याम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम उजाला बन जाओ, मेरे श्याम उजाला बन जाओ, प्रभु राम सहारा बन जाओ, प्रभु राम सहारा बन जाओ।
भव सागर नैया डूब रही, भव सागर नैया डूब रही, भव सागर नैया डूब रही, भव सागर नैया डूब रही। भगवान किनारा बन जाओ, भगवान किनारा बन जाओ, भगवान किनारा बन जाओ, प्रभु राम सहारा बन जाओ, प्रभु राम भगवान बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो। आशा रख, जय हो। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, प्रभु राम सहारा बन जाओ, प्रभु राम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम सहारा बन जाओ, ओ मेरे श्याम सहारा बन जाओ, घन श्याम सहारा बन जाओ, ओ घन श्याम सहारा बन जाओ, प्रभु राम सहारा बन जाओ, प्रभु राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां यही कहती हैं कि गोविंद आप छोड़कर चले तो गए हैं, आपने कभी सोचा है कि हम किसके भरोसे रहेंगे और कैसे रहेंगे? कौन हमारा सहारा बनेगा गोविंद? कौन हमें अपनाएगा, कौन हमें स्वीकार करेगा? तब भगवान उद्धव जी को भेजते हैं कि उद्धव जाओ, आप हमारी गोपियों को समझाओ। जब भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी आए वृंदावन, तो भगवान गोपियों से बात कर रहे हैं पत्र के द्वारा। सखियों, मेरी प्यारी गोपियों, तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद करते हैं। तुम्हारे बिना ना यहाँ की हवा अच्छी लगती है, ना यहाँ के वृक्षों की छाया, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना। बस तुम्हारे प्रेम को ही हम याद करते रहते हैं। चूंकि आ नहीं सकते, जरासंध का आतंक है। भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं गए वृंदावन जानते हो? कह कर आए थे 2 दिन में आ जाऊंगा, पर गए नहीं। क्यों? क्योंकि जरासंध नाम का जो कंस का ससुर है, वह भगवान को मारना चाहता है। यदि उसे पता चल जाता कि गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, तो वह जरासंध फिर कृष्ण पर हमला नहीं करता,
गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं गोपियों में आ नहीं सकता, पर मेरा पत्र उद्धव जी के द्वारा मैं भिजवा रहा हूं, स्वीकार करना। गोपियों ने कहा कन्हैया जाना ही था श्याम सुंदर तो पहले ही बतलाते, घर परिवार को छोड़ के हम कभी यहाँ ना आते। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। हे गोविंद, हमें पता होता कि तुम हमें बीच में छोड़ दोगे तो हम तुमसे प्रेम क्यों करती, लेकिन अब तुम नहीं आओगे तो क्या करें कन्हैया, तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्रेम के बिना हम जी भी तो नहीं सकते। अच्छा एक काम करती हैं, अब हम मर जाती हैं। एक सखी बोली अच्छा अब कृष्ण बोल रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, चलो हम मर जाते हैं। तब उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, वो अभी नहीं आ रहे हैं, आगे आएंगे। अच्छा आएंगे, कृष्ण आएंगे, ये इंतजार में गोपियां 100 वर्ष तक इंतजार करती रही। इंतजार, देखो गोपियां बनना कितना कठिन है। आजकल लोगों को महीना भर इंतजार नहीं होता, साल 2 साल इंतजार नहीं होता, लेकिन गोपियां कृष्ण के इंतजार में 100 वर्षों तक पलकें बिछाए खड़ी रहीं। वो इंतजार गोपियों को इतना मजबूत कर दिया कि आज युगों युगों के बाद भी हम सब गोपियों की गाथा सुन रहे हैं। गोपियों की गाथा क्या है, गोपियों को क्यों याद किया जाता है? प्रेम के कारण। हम कृष्ण और गोपियों के प्रेम की याद करते हैं। जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं ना, ऐसा ही प्रेम हमें करना चाहिए। भगवान कैसे मिलेंगे? कोई पूछे कि ईश्वर कैसे मिलते हैं, तो गोपियों की तरह प्रेम करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। प्रेम को लिखकर नहीं बताया जा सकता था, प्रेम को कहकर के नहीं बताया जा सकता था, इसलिए प्रेम का उदाहरण बनने के लिए गोपियों ने ये लीला रची और गोपियां प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम में डूबकर कृष्ण के समीप रही। कैसा प्रेम करना चाहिए भगवान से? जैसे भरत जी ने किया, राम के लिए अयोध्या छोड़ी, राम के लिए सब छोड़कर केवल राम। ऐसे गोपियों ने केवल श्याम। एक राम के पीछे जगत छोड़ रहा है, एक श्याम के पीछे जगत छोड़ रही है। आप लोग एक बात समझ लीजिएगा कि भगवान को तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक प्रबल प्रेम ना हो। एक होता है प्रेम जो कि आपका आपके बेटे से है, पत्नी से है, माँ से है, पिता से है। हम सबके अंदर प्रेम तो है ही ना। माँ के लिए प्रेम, पिता के लिए प्रेम, बच्चों के लिए प्रेम, पत्नी और पति के लिए प्रेम होते ही है। इस संसार में भला प्रेम किसके पास नहीं है? सबके भीतर प्रेम है या नहीं? सबके भीतर प्रेम होता है, लेकिन भगवान प्रेम से नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भगवान प्रेम से, प्रबल प्रेम से मिलते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओ, आप लोग प्रेम करते हो कि नहीं? क्यों? बेटा से, बेटी से, परिवार से, संसार के लोगों से कितने लोग प्रेम करते हैं?
बेटी बेटा परिवार से जो प्रेम करते हैं संसार से, वो हाथ उठा के बताएं। प्रेम करते हो? क्यों? आप प्रेम किससे करते हो? परिवार से। ये बताओ, आप प्रेम करते हो परिवार से, तो आप क्यों प्रेम करते हो? उसके पीछे की वजह क्या है? आपका क्या स्वार्थ है आपके प्रेम में? बताओ, पूछ रहे हैं। आप बेटे से क्यों प्रेम करते हो? स्वार्थ है या बिना स्वार्थ के? बोलो बोलो। हैं? आप लोग भी ना अपने बेटे से प्रेम करते हो ना, तो फोकट में नहीं करते, स्वार्थ से करते हो। स्वार्थ होता है कि हमारा बेटा बुढ़ापे में हमारा सहयोग करेगा, पैसे कमा कमा के देगा, हमारी इज्जत करेगा। तुम्हारी इज्जत ना करे तो तुम अपने बेटे को गालियां देने लग जाते हो, फिर कहां चला जाता है प्रेम? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है। बेटा से, बेटी से, बेटी जब तक बात माने, बेटा जब तक बात माने तो माँ बाप बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्रेम। और बेटा नालायक हो जाए, जरा आंख दिखाने लग जाए, तो फिर कहां चला जाता है प्रेम? इसका मतलब यह हुआ कि संसार के लोगों से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से स्वार्थ होता है बस। उस स्वार्थ के दुनिया को आप प्रेम समझ लेते हैं। अच्छा सुनो, बच्चों का भी स्वार्थ होता है माँ बाप से, वो भी प्रेम नहीं करते माँ बाप से। अब कोई कहे बेटा कि मैं तो अपनी मां से बहुत प्रेम करता हूं, हां करते होंगे आप, लेकिन उस प्रेम में कहीं ना कहीं बिल्कुल जरा सा स्वार्थ छिपा होगा। जब बहुत बारीकी से देखा जाएगा तो वो स्वार्थ नजर आ जाएगा। क्यों जी, बात सही है? मैं बहुत बारीक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। सामान्य दृष्टि से तो प्रेम दिखता है, लेकिन और गहराई से उतर कर देखोगे तो प्रेम नहीं है, वो क्या है? बोलो बोलो। बेटे का माँ बाप से क्या होता है? बेटा मांगेगा कि मोबाइल दिला दो, बेटा मांगेगा गाड़ी दिला दो, दिला दोगे तो वो कहेगा हमारे पिताजी तो अच्छे हैं, नहीं दिलाओगे तो गुस्सा हो जाता है। फिर कहां चला गया प्रेम? बोलो, फिर कहां गया प्रेम? पत्नी बोलती है हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, और पति जरा डांट दे तो झोला उठा के मायके भाग जाती है। कहां गया प्रेम? तुम्हारा प्रेम नहीं है मेरा पति मेरी बात मानता रहे, मेरा पति मेरे लिए कमा कमा के लाता रहे, तब तो मेरा पति अच्छा है। और मेरा पति मुझे पैसा नहीं देता, मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, अरे हमारा पति अच्छा नहीं है, हम मायके जा रहे हैं। पति पुरुष का भी स्त्री से प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। और स्त्री का भी पति से प्रेम नहीं, क्या होता है? देखो, सामान्य दृष्टिकोण से देखोगे तो प्रेम ही दिखेगा, लेकिन मैं जिस दृष्टि की बात कर रहा हूं, बिल्कुल गहरी बात, वहां झांक कर देखोगे, जैसे आंखों से कभी बैक्टीरिया नजर नहीं आता, लेकिन माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखता है, उसी तरह मैं उस माइक्रोस्कोप की दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं कि यदि उस गहराई की दृष्टि से देखोगे तो पत्नी का भी तुम्हें स्वार्थ नजर आ जाएगा, पति का भी आएगा। अच्छा बताओ, आप तो रहते हो गृहस्थ में, बताओ पति पत्नी का प्रेम होता है कि स्वार्थ? बताओ, आपका अनुभव बताओ, क्या है? प्रेम होता है? हैं? क्यों मेरी मां? प्रेम है या स्वार्थ है? बोलो, क्या है? पुरुष
डांट देता है। जब पुरुष आपको हार देता है, साड़ी लाकर देता है, प्रेम करता है, तब आप खुश रहती हो। और वही आदमी कभी डांट दे तो तुम गुस्सा होके भाग जाती हो। मतलब ये तो स्वार्थ हो गया ना कि आप हमें बस खुश रखिए, आप हमें जरा दुख ना दीजिए। हम आपके सुख के साथी तो हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आपके केवल सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं। लेकिन प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है। इसलिए कहता हूं कि जो प्रेम शब्द है, ये प्रेम पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए है ही नहीं। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, ये जितने भी रिश्ते हैं, माता पिता, बहन भाई, ये सारे रिश्ते जो है ना, इन रिश्तों में स्वार्थ है। आजकल लोग दोस्त भी बनाते हैं कि हम तुम्हारे काम आएंगे तो तुम हमारे काम आ जाना। ये भी तो एक स्वार्थ है। दोस्ती करता है ना आदमी, हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, हम प्रेम करते हैं दोस्त से, लेकिन उस प्रेम के पीछे भी ये होता है कि हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आना। ये स्वार्थ है। स्त्री जवान होती है, पुरुष का ज्यादा प्रेम उमड़ता है। स्त्री थोड़ा बूढ़ी सी हो जाती है तो प्रेम कम सा हो जाता है। बोलो हां कि ना? ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ, आजकल लड़के लड़कियां शादी करते हैं ना, तो पहले एक दूसरे की फोटो देखते हैं, सुंदर है कि नहीं, इसकी आंख कैसी है, इसके गाल कैसे हैं, इसका शरीर कैसा है। तो जो शादी आप लोग करते हो, वो शादी लड़की से थोड़ी करते हो, लड़की की सुंदरता से करते हो। सबको सुंदर लड़की चाहिए। आजकल लड़के लोग शादी करने के पहले क्या देखते हैं? लड़की कैसी हो? बोलो बोलो, सुंदर हो। लड़का कैसा हो? सुंदर हो। इसका मतलब यह है कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हा? लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपकी बोलो सुंदरता से प्यार करते हैं। सुंदरता जब तक है तो प्यार है, सुंदरता खलास, सुंदरता गई, प्रेम गया। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? इसलिए कि उन्हें लगा था कि शादी के बाद बड़ा मजा आएगा, लेकिन शादी के पहले देखा था मेकअप में, और शादी के बाद छूट गया मेकअप। अब देखो, अरे ये तो ऐसे, फिर लड़ाई झगड़ा चालू। मेकअप का चेहरा अलग होता है और बिना मेकअप का अलग होता है। तो दिल में छवि बनी थी जिस सुंदरता की, वो सुंदरता तो पानी में धुल गई। तो अब प्यार खत्म, तू मैं चालू। इसलिए कहता हूं मेरी बहनों, जिस लड़के से ब्याह करना, उसे 10 बार बिना मेकअप के मिलना और कहना कि देखो हमारा रूप रंग ऐसा ही है। क्योंकि मेकअप में दुनिया वाले आपको देखेंगे, घर वाले थोड़ी सदा मेकअप में देखेंगे। इसलिए ये दुनिया कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता। तुम्हें लगता है कि ये हमसे प्यार कर रहे हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सारे लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ का कोई प्रेम नहीं करता।
इसलिए कहता हूं जगत के प्रेम में ना पड़ो। पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, परिवार से प्रेम नहीं, प्रेम भगवान से करो, केवल भगवान से। और सच्ची बताऊं, प्रेम भगवान से ही हो सकता है। पत्नी से तुम कितना भी प्रेम करो, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कर लो तुम, हो ही नहीं सकता, प्रेम हो ही नहीं सकता संसार से। संसार से व्यवहार हो सकता है। क्या हो सकता है? हां, पत्नी से अच्छा व्यवहार करना सीखो। पिता से अच्छा ये बताओ, मैं दो पति पत्नी की घटना सुनाता हूं, सुनो। एक पति पत्नी है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपस में ना, पत्नी जरा गलती कर दे तो पति डांट देता है, पत्नी गुस्सा हो जाती है। पत्नी जरा कुछ कह दे तो पुरुष गुस्सा हो जाए। है प्रेम, पर लड़ते रहते हैं। है प्रेम, झगड़ा करते रहते हैं। और 4-4 दिन बात नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं। तो प्रेम है पर एक दूसरे से बात नहीं करते। और एक दूसरे पति पत्नी है, वो प्रेम नहीं करते एक दूसरे से, पर अच्छा व्यवहार करते हैं। पत्नी की प्रशंसा करता है पुरुष, तुम बहुत सुंदर हो, जब से मेरे जीवन में आई हो मेरा तो जीवन भाग्य बदल गया। एक आदमी है जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, पर व्यवहार कुशल है। क्या है? बोलो। पत्नी से वो अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा ये बताओ, हमारे रिश्ते पड़ोसियों से अच्छे हैं, तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते व्यवहार से तो होंगे। हमारा उनके प्रति क्या है? अच्छा, बोलो, अच्छा व्यवहार है। वो मिलते हैं तो हम हंस के बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, राम राम करते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। आप अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करो। व्यवहार कैसे होता है? आप अपनी पत्नी से रोज कहा करो कि तुम मेरे जीवन में आई तो मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ मिला। तुम्हारे जैसे स्त्री के पांव ना, कहते हैं चरण पड़ जाएं तो घर में बड़ी बरकत आती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना स्त्री। तो जब से तुम्हारे पांव पड़े तो हमारे यहाँ सब धन धान्य बढ़ा है। ऐसी तारीफ करो पत्नी की। और रोज पत्नी से कहो कि यदि हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो सॉरी, क्षमा करना। और पत्नी को प्रेम से अच्छी अच्छी बातें करो, उसका ख्याल रखो। कभी उसे रुलाओ ना, कभी उसे सताओ ना, कभी गाली गलौज का प्रयोग करो ही ना। पत्नी के लिए, पत्नी के माँ बाप को सदा सम्मान दो। पत्नी के माता पिता को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को खुश रखना हो तो उसके माता पिता को भी खुश रखना चाहिए। और वो एक धर्म भी है, धर्म भी है। स्त्री हमारे माता पिता का ख्याल रखती है, पत्नी अपने सास ससुर का ख्याल तो रखती है ना। जब आप उसके माँ बाप का आदर करोगे, जब आप उसके माँ बाप की इज्जत करोगे, तो वो भी तो आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। यही तो व्यवहार है, जो देंगे वही तो पाएंगे ना। तो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, हम उसके माँ बाप का ख्याल रखें, वो हमारे माँ बाप का ख्याल रखें। हम उसकी तारीफ करें, वो हमारी तारीफ करे। हम उसकी सुने, वो हमारी सुने, है ना। वो हमारी भावनाओं को समझे, हम उसकी भावनाओं को समझें। वो हमारी आंखों में आंसू ना आने दे, हम उसकी आंखों में आंसू ना आने दें। अब बताओ, ये है व्यवहार। यहां कहीं प्रेम, यहां कहीं प्रेम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अच्छा क्या है? व्यवहार। अब बताओ कि रिश्तों में क्या चाहिए? चलाना हो तो क्या चाहिए? हाँ, अब तुम प्रेम तो करते हो पर लड़ाई करते रहते हो, एक दूसरे की तारीफ भी नहीं करते। इसलिए प्रेम नहीं,
व्यवहार कुशल बनो। प्रेम करना है, जगत से कर ही ना पाओगे। प्रेम करो तो केवल एक भगवान जगन्नाथ जी से, भगवान श्री कृष्ण से। प्रेम भगवान के लिए हो। और रिश्ते कैसे चलेंगे? प्रेम से कि व्यवहार से? अच्छा सच्ची बताओ, आप लोग तो अनुभवी हो मेरे से ज्यादा। रिश्ते चलाने के लिए प्रेम की जरूरत ज्यादा है कि अच्छे व्यवहार की? सच्ची बताओ। रिश्ता कोई भी हो। अच्छा एक बात बताओ, आप गाय रखते हो घर में या कुत्ता रखते हो घर में, तो कुत्ते के साथ आप क्या करते हो? प्रेम की व्यवहार? बोलो। कुत्ते को आप खिलाते पिलाते हो, उसे नहलाते हो, उसका ख्याल रखते हो, दवाई कराते हो। जब आप उसका इतना ख्याल रखते हो, जब आप उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हो, तो कुत्ता समझ जाता है कि ये आदमी हमारा भला चाह रहा है। फिर वो कुत्ता आपके प्रति क्या हो जाता है? वफादार। क्या हो जाता है? बोलो। आपने कहा कि कुत्ते से हम प्रेम करते हैं। कुत्ते से प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। क्या प्रेम करोगे? आप कुत्ते के साथ भी क्या करते हो? अच्छा व्यवहार। हम लोग हिंदू हैं ना, हम लोग चींटी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। चींटी को आटा डालते हैं, चींटी के लिए गुड़ डालते हैं, चींटी के लिए और भी पदार्थ डालते हैं। क्या है ये चींटी के प्रति हमारा? ये प्रेम है या व्यवहार है? हाँ, हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करें, हम अपने भगवान से प्रेम करें। और जब प्रेम भगवान से हो तो भगवान की ही सत्ता, भगवान की ही छवि सबके हृदय में देखें। तो सबको प्रेम करो तो भगवान मान कर करो कि इसके भीतर ईश्वर है। यदि तुम्हारे भीतर से ईश्वर निकल जाए, थोड़ी देर के लिए उदाहरण, आपके भीतर से ईश्वर निकल जाए, जरा ध्यान दियो मेरी मां, यदि आपके भीतर से ईश्वर निकल जाए तो बचेगा क्या? बोलो, क्या बचेगा? बोलो। आपके भीतर से यदि ईश्वर निकल जाए तो आपने ध्यान से सुना देखा होगा, मुर्दा होता है ना, मुर्दा, एक दिन पुराना मुर्दा हो जाए और 2 दिन पुराना मुर्दा हो जाए तो उस मुर्दे के शरीर से दुर्गंध निकलने लग जाती है। बात सही है कि गलत है? बोलो बोलो। सही है ना? उसके भीतर से भगवान ही तो निकल गए, आत्मा ही तो निकल गई, तो शरीर में बचा क्या? सिवाय मिट्टी के, सिवाय मलमूत्र के, सिवाय दुर्गंध के। तो तुम प्रेम किससे करते हो? शरीर से। तो शरीर तो दुर्गंध से भरा है, शरीर तो मिट्टी है। बात सही है कि गलत है? इसलिए यथार्थ में आपके भीतर ईश्वर ही बैठे हैं, तब तक आप हो। निकल जाएगा तो आप मुर्दा बन जाओगे, लोग जला देंगे। आपकी सत्ता तो है ही नहीं ना, आप तो कुछ है ही नहीं। आप तब तक ही कुछ हैं जब तक आपके भीतर आत्मा है, मीन्स ईश्वर का अंश है, वरना वो गया तो आप जीरो हैं। इसलिए सबके भीतर परमात्मा बैठा है। इस भाव से यदि आप प्रेम करें, हम आपसे प्रेम नहीं करते, आपके भीतर बैठे भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तब तो आप सही हैं। और यदि आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे तो फिर स्त्री में बचा क्या? हाड़ मांस के सिवा। तुम कहते हो हम पत्नी से प्यार करते हैं, तो पत्नी क्या होती है भाई? पत्नी क्या, वो तो ढांचा है। ढांचे से प्यार कर रहे हो तुम? चमड़ी से प्यार कर रहे हो? चमड़ी से प्यार करके भी पाओगे क्या? आजकल लोग जो प्यार करते हैं ना, आजकल लड़का लड़की ना प्यार करते हैं। स्कूल कॉलेज में देखो कितने लड़के, बहुत अच्छे लड़के लड़कियां भी हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां होते हैं स्कूल कॉलेज में जाते हैं और उन्हें हो जाता है प्यार।
क्या हो जाता है? प्यार। और प्यार क्या होता है? स्वार्थ है वो। लड़की लड़का दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर चलते हैं, साथ में रहते हैं, और क्या होता है? लड़का उस लड़की से अपने जरूरतें पूरी करता रहता है। किसकी जरूरत? शरीर की जरूरत। लड़का क्या करता है? उस लड़की का यूज करता है, उस लड़की से अपनी वासनाएं पूरी करता है, और लड़की को भी उस लड़के से अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। अब बताओ, लड़का लड़की कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, लेकिन प्यार कहां कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे को सुख के लिए यूज कर रहे हैं कि तुम हमें सुख दो, हम तुम्हें सुख देंगे। तुम्हारी चमड़ी हमें सुख देगी, हमारी चमड़ी तुम्हें सुख देगी। ये चमड़ी का सुख है, ये चमड़ी का स्वार्थ है, यहां प्रेम नहीं है मेरी मां। ये लड़का लड़की जो प्यार कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है साहब, ये केवल हवस है। चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं प्यार का पर्दा डाल करके, ताकि हमारी वासना प्यार के रूप में तब्दील हो जाए, पकड़ी ना जाए। वरना स्वार्थ है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। प्यार केवल भगवान से हो सकता है, जगत से प्यार हो ही नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत है तो करके देख लो। तुम्हारे बाप दादे मर तो गए प्यार कर करके, क्या पा गए? काय से प्यार किया? चमड़ी से, मलमूत्र के गड्ढे से। ये कोई प्यार करने की जगह है? प्यार तो भगवान से करो। ये है ईश्वर, प्रेम के योग। राधा ने प्रेम किया है कृष्ण से। कोई प्यार, आजकल के लड़का लड़की कहते हैं हम भी राधा कृष्ण की तरफ प्यार करते हैं। भाई, तुम्हारे प्यार में वासना है, तुम्हारे प्यार में स्वार्थ है। राधा और कृष्ण का प्यार निस्वार्थ था, वो भक्त और भगवान का प्यार था। इसलिए वो प्यार और ये प्यार कोई तालमेल ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन आजकल के लड़का लड़कियों को अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है तो किसी का बहाना तो ढूंढना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण और राधा का बहाना करके कि वो प्यार करते थे, तो ये प्यार, ये खुद भी अपने आप को राधा कृष्ण मान रहे हैं। आजकल प्यार व्यार कहीं नहीं है साहब, सब जगह वासना है और स्वार्थ है। लेकिन अब समझाए कौन और समझे कौन? इसलिए कहता हूं, पत्नी पति बेटा बेटी, इनसे अच्छा व्यवहार करना है। क्या करना है? अच्छा। जैसे आप लोग यहां आए, हमने आपके साथ क्या किया? अच्छा व्यवहार। आप बैठे हैं, आपको अच्छी बातें कह रहे हैं, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। हम आपके गाल में थप्पड़ ना मारें, हम आपको गाली ना दें, हम आपका अपमान ना करें। प्यार की बातें करें, मीठी बातें बोलें, अच्छा कहें, अच्छा सुने। पत्नी क्या चाहती है? अच्छी बातें। बेटे को आप पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ाओगे लिखाओगे, अच्छे संस्कार दोगे, शादी ब्याह होगी, तुम्हें छोड़कर जाना उसकी मजबूरी हो जाएगी। आज के जमाने में काम धाम करने, कमाने धमाने घर से बाहर जाना ही पड़ता है, तो बच्चे अपने आप पत्नी को लेके चले जाते हैं, माँ बाप फिर अकेले के अकेले रह जाते हैं। पैदा किया था बच्चे कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, पर बच्चे तो कहीं, कोई अमेरिका चला जाता है बच्चा, कोई दिल्ली चला जाता है बच्चा, दूर चले जाते हैं, तुम बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह जाते हो। यही जीवन है साहब, ये आज की नहीं है, ये घटनाक्रम करोड़ों वर्षों से यही चला रहा है। तुम्हारी इच्छाएं इतनी, स्वार्थ इतना हो जाता है, माँ बाप रोते क्यों है? स्वार्थ के कारण। मेरा बेटा सेवा नहीं करता, मेरा बेटा सेवा नहीं करता। सेवा स्वार्थ है। ये बेटे का धर्म है कि वो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा ख्याल रखे, पर तुम बेटे के भरोसे रहो क्यों? मुझे ये तो बताओ। एक बात बताओ, बेटे के भरोसे रहना चाहिए,
आजकल के माँ बाप बच्चा पैदा इसलिए करते हैं कि मेरा बेटा साथ देगा, मेरा बेटा सहारा बनेगा। तुम्हें बेटे पे भरोसा है कि बेटा साथ देगा, पर तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान साथ देंगे। अरे जितना भरोसा तुमने बेटों पे किया कि बेटा साथ देगा, इतना भरोसा भगवान पे करते तो भगवान जरूर साथ देते। बेटा तो साथ दिया नहीं, लुगाई लेके फरार हो गया। तुम्हें भरोसा ही बेटों पर है, भगवान पर है ही नहीं, तो तुम्हें रोना पड़ता है। फिर हम क्या करें? औलाद के पीछे तुम ही तो पागल हो, तो रो। फिर प्रेम करते नहीं भगवान से। संसार में इतने आसक्त हो गए हो आप लोग कि पूछो मत, छूटता नहीं है तुमसे। बिल्कुल बूढ़ा होगा, 2-4 दिन बाद मरने वाला होगा, उसके अंदर भी अभी ना जाने कितनी इच्छाएं हैं। मरते मरते भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है इच्छाओं से, स्वार्थ से। 90 साल का बूढ़ा भी बेटा बेटा कर रहा है, राम राम नहीं बोल रहा है। गुरुजी बेटा साथ नहीं देता। अरे अब बेटे के साथ की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, अब तो भगवान के साथ की जरूरत है। ये तुम्हारी दुर्दशा क्यों हो रही है? आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्दशा बूढ़े लोगों की है, बुढ़ापे में। क्यों? इसका भी कारण कौन है? जिम्मेदार कौन? आप खुद। जरूरत से ज्यादा जो तुम प्यार मोहब्बत करते हो बच्चों से, यही तुम्हें दुख देती है। इसलिए बेटे से व्यवहार करो, प्यार ना कर लेना। प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा। बेटा, मैं बेटे को पढ़ाऊं लिखाऊं योग्य बनाऊं, भैया तू अपना कमा अपना खा, मैं भगवान का चिंतन करूं। तू मेरी क्या सेवा करेगा? तू मेरा ख्याल क्या रखेगा? बेटा मेरा ख्याल रखने वाला तो मेरा भगवान है। मेरा फर्ज था तुझे पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना, मेरा आशीर्वाद है, तू तरक्की कर। मैं बेटे को आशीर्वाद देता हूं तरक्की कर, पर मैं बेटे के पीछे पतंग की पूंछ बनकर नहीं चलना चाहता। मेरे से ना होगा ये सब। तुम चलते हो बेटा बेटा बेटा, तुम्हें बेटों पर भरोसा है, हमें भगवान पर भरोसा है। अंतर है ना दोनों बातों में। आजकल के माँ बाप को किस पर भरोसा है? बच्चों पर। कितना भी भरोसा कर लो, वो बुढ़ापे में तुम्हें छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, लिख लो माथे पर। भरोसा भगवान का क्यों नहीं बनाते? द्रौपदी को सब पर भरोसा था, अर्जुन मेरी लाज जाने थोड़ी देगा। भीम के होते हुए मेरी साड़ी कोई उतार सकता है क्या? धर्मराज युधिष्ठिर के होते हुए मेरे शरीर को कोई हाथ लगाएगा क्या? लेकिन द्रौपदी जब सब पर भरोसा करती है ना, तो अर्जुन सिर नीचे करके वहीं बैठे हैं द्रौपदी की जहां साड़ी उतारी जा रही थी। भीम सिर नीचे करके वहीं बैठे हैं जहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। युधिष्ठिर वहीं बैठे हैं जहां वो सबको पुकार रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। बताओ कौन आया? फिर कौन है तुम्हारा रक्षक? बेटा, पति या भगवान? हर जगह बेटा ना पहुंचेगा, हर जगह पति ना पहुंचेगा, हर जगह परिवार ना पहुंचेगा, लेकिन हर जगह हमारे श्याम सुंदर पहुंच जाएंगे। द्रौपदी ने पुकारा, सभा बीच में साड़ी बनकर खिंचे कि नहीं? बोलो, खिंचे कि नहीं? जब भगवान द्रौपदी के रक्षक बने, द्रौपदी को किस पर भरोसा था? बोलो मेरी मां, द्रौपदी को किस पर भरोसा था?
बोलो मेरी मां, कृष्ण पर भरोसा हुआ आखिरी में? किस पर भरोसा था? पति आए ना आए, अर्जुन भीम आए ना आए, पर भगवान आएंगे। और आए कि नहीं? हाँ, परिवार, बेटा, पत्नी, पति, ये लोग भरोसा तोड़ सकते हैं, पर भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। पर विडंबना ये है कि लोग भगवान पर भरोसा करते ही नहीं। आजकल लोग तो बस बेटों के भरोसे हैं कि मेरा बेटा है, बस रहो भरोसा बेटे के, मरो फिर क्या दिक्कत है। समर्पण नहीं होता तुम्हारा, समर्पण। और जब तक विभीषण ने समर्पण नहीं किया, रावण के यहां था विभीषण, लात मारा रावण ने, दौड़कर विभीषण आए, और जब राम के चरणों में आत्मसमर्पण किया तो राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यह है समर्पण। तुम्हें भगवान पर भरोसा कब हुआ है यार, ये बताओ। तुम्हें केवल बेटों पे भरोसा है, बेटी पे। महिलाओं को बेटियों पे बड़ा भरोसा रहता है। महिलाएं बर्बाद हैं बेटियों पे भरोसा करके, और पुरुष बर्बाद है बेटों पे भरोसा करके, और ये दास अनिरुद्ध खुश है भगवान पे भरोसा करके। महिलाएं बर्बाद हैं बेटियों पे भरोसा करके। भगवान पर क्यों नहीं है तुम्हें भरोसा? दिन भर तुम बेटी से एक घंटा प्रपंच करती हो, ऐसे ही 1 घंटा तुम ध्यान नहीं कर सकती हो भगवान का? आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करो, आत्म कल्याण करो। तुम्हारी अक्कल में तो पाला पड़ गया है, हम क्या करें? तुम्हारी मोह ममता हद पार कर गई है। आदमी उलझा पड़ा है जगत में। मरोगे नरक जाओगे, ये मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बड़ी किस्मत, बड़े पुण्य से तुम्हें ये मानव का चोला मिला है। इस शरीर से पाओगे भगवान को तो पा ही लोगे, वरना 84 लाख योनियों के बाद पता नहीं कब नंबर आएगा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 2 गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिला है। आप में से कितनों को लगता है कि शरीर बड़े भाग्य से मिलता है? कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, गधे का शरीर, भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते? मनुष्य बने हो ना, उपयोग कर लो इसका। तो आज से कितने लोग अपना बेटा बेटी के भरोसे रहेंगे, और कितने लोग भगवान के भरोसे रहेंगे? किसका भरोसा? कि बेटे का, बेटी का? हाँ, भरोसा भगवान का। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा भगवान के। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम कि गोपियों के प्रेम के कारण भगवान प्रकट हो गए और उद्धव जी ने भगवान का दर्शन किया। गोपियों से भगवान अलग नहीं थे। उद्धव जैसे ज्ञानियों को समझाना था कि भगवान को पाना है तो ज्ञान से नहीं, गोपियों की तरह प्रेम से पाया जा सकता है। और प्रेम में इतनी ताकत है कि जब चाहे खड़ा कर ले भगवान को। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है। प्रेम भगवान से करना है। संसार से क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो।
अच्छा व्यवहार, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, बेटा के साथ बहुत अच्छा, माँ बाप के साथ बहुत अच्छा। माँ बाप क्या बोलते हैं, हमारा बेटा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। माँ बाप ये थोड़ी बोलते हैं कि बेटा हमसे प्रेम नहीं करता। अरे माँ बाप को भी अच्छे व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है कि बेटा मेरा पानी देना सम्मान से, रोटी देना सम्मान से, बात मानना माँ बाप की आदर से, यही तो अच्छा व्यवहार है। राम जी कैकेयी मां से प्रेम करते हैं कि नहीं करते अलग विषय है, लेकिन राम जी एक अच्छे व्यवहारिक बेटे हैं कि नहीं। राम जी ने मां ने कहा वनवास जाना है, तुरंत मां की आज्ञा शिरोधार्य करी, और राम ने मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया, यही उल्लंघन ना करें, यही व्यवहार कुशलता है। अब बेटा बाप की मानता नहीं और बात करे कि जी हम बहुत प्रेम करते हैं। आजकल का प्रेम ना मरने के बाद दिखता है, फोटो में बाप जिंदा होता है ना, बेटा ठीक बात नहीं करता, मर जाए बाप तो फोटो को लोग माल्यार्पण करते हैं, फोटो को लोग बैठ करके देखते हैं, फोटो को सीने से लगा के कुछ लोग रोते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जीते जी बाप का सम्मान करो। तो संसार से क्या करोगे आप लोग, बहुत अच्छा वाला, हाँ, और भगवान से करोगे प्यार, भगवान से होगा प्यार, संसार से होगा व्यवहार। बात बन गई। दिमाग में रखोगे संसार को, दिल में रखोगे भगवान को। दिल में किसे रखोगे, अभी आपका दिल कहां था, संसार में। दिल पति को दिया था कि नहीं दिया हो तो आज शाम को वापस ले लेना। अपने पति से अपनी पत्नी से दिल विल वापस ले लो, कहीं दिल को तोड़ ना दें लोग। अच्छा लोग कहते हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने, पता नहीं किसने, बुरा क्यों मानू। आजकल दिल लोग क्या करते हैं, आपका दिल लेते हैं और सच्ची बताना, पति पत्नी बेटा बेटी दिल तोड़ते हैं कि नहीं, परिवार दिल तोड़ता है कि नहीं, यार दोस्त दिल तोड़ते हैं कि नहीं, सच्ची बताओ। तोड़ते हैं। सब लोग दिल लेंगे और तोड़ देंगे, इसलिए दिल उन्हें दो ही मत जो तोड़ दें। हमारे भगवान को दिल दो, वो कभी नहीं तोड़ेंगे आपका दिल। तो दिल किसे देंगे, भगवान को दिल देंगे। और संसार को क्या देंगे, दिल से याद करेंगे भगवान को, दिल लगाएंगे भगवान में, और दिमाग से चलाएंगे परिवार। कहां से चलाएंगे परिवार, व्यापार दिल से चलता है कि दिमाग से, बोलो। दिमागदार ही तो व्यापार कर रहा है, दिल वाला क्या करेगा। दिल वाला तो रोगी हो जाता है, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी, वो दवाई मांगता रहता है, दवा तो कराओ, दवाई मांगे जा रहा है। इसलिए दिल विल के चक्कर में ना पड़ना, ये दिल बड़ा कमजोर होता है। इस दिल की रक्षा कोई कर सकता है तो केवल गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। हाँ, परिवार यहां दिमाग में हो, व्यापार में दिमाग चलता है। ऐसे जैसे व्यापार चलाने के लिए दिमाग लगाते हो ना, परिवार चलाने के लिए भी दिमाग लगाओ। खूब चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्यों मैया, आपका पति रोज आपको आई लव यू कहे तो आप नाचोगी, ये है व्यवहार। रोज अपनी पत्नी को 2 आई लव यू कहो, एक सवेरे एक शाम। दादाजी आप कहते हो, पत्नी है आपकी, ठंडी में तुम सिकुड़े जा रहे हो, पत्नी कहां है, आई लव यू कहते हो,
नहीं, आज से 2 आई लव यू देना है। 2 आई लव यू मुंह पे मारो, ले रख। सवेरे आई लव यू और शाम को भी आई लव यू। तो करोगे 2 आई लव यू बात, 2 आई लव यू बोलोगे? ये व्यवहार है। परिवार को खुश रखना है तो आदत बदल लो अपनी। 1 आई लव यू सवेरे और 1 आई लव यू शाम को। सवेरे उठे, पहला मुंह देखो, आई लव यू। और शाम को सोते समय भी एक आई लव यू। तो मैया, आप भी अपने पति को रोज 2 आई लव यू फेंक के मारो, ले। कहता था प्यार नहीं करते, ये ले आई लव यू। मैया, रोज आई लव यू बोलना है। मैया, लाल मैया, कहां पति आपके? जाने से जाती क्या बोलोगी पति को? हैं? क्या कुछ नहीं बोलोगी? नहीं, कुछ नहीं, बोलो आई लव यू। बोलना आता है ना? हैं? नहीं आता? सीख लो बोलना। रिश्ते चलाना है तो जैसे चलते हैं, जैसा समय, जैसी हवा चलती है ना, वैसी काम करना चाहिए। तो पत्नी रोज आई लव यू 2 कहो आप, पति भी 2 कहे। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो। यही रिश्ते हैं। कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेके रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते फ्रैंकली चलते हैं, खुशी से। एक दूसरा मंत्र दे रहा हूं, इग्नोर शब्द। बोलो इग्नोर, बोलो इग्नोर। नजरअंदाज बोलते हैं। ए भैया, तुम किसे ले आ रहे हो फोटो खिंचाने? बैठ जाओ जल्दी, कथा सुन नहीं रहे हो तुम। फोटो फोटो फोटो। सुनो, कोई हमें कुछ कहता है, माना कि आपने हमसे कुछ कहा और हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो। माना कि पत्नी ने कुछ कहा और पति को अच्छा नहीं लगा, पत्नी ने कुछ कहा और पति को अच्छा नहीं लगा, बेटे ने कुछ कहा और पिता को अच्छा नहीं लगा, पिता ने कुछ कहा और बेटे को अच्छा नहीं लगा, तो क्या करना चाहिए? यदि बातें अच्छी नहीं लगी किसी की, तो जितनी अच्छी लगे उतनी उतार लो, और जितनी अच्छी नहीं लगे इग्नोर कर दो। इग्नोर मतलब उन बातों को भूल जाओ। झगड़े तब होते हैं जब आप बातों को याद रखते हैं कि उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये बोल दिया। देखो जी, ये बताओ, गंगा में पानी बह रहा है, आपको जितना चुल्लू में भर जाए भर लो, लोटे में भर जाए भर लो, जितना समा सके तुम्हारे पास तो समाहित कर लो, बाकी तो वो बह ही रहा है। पूरा तो नहीं भर सकते ना कि पूरी गंगा तुम बाल्टी में भर लोगे, कि पेट में भर लोगे, नहीं ना। जितनी जरूरत है उतना पानी तुम गंगा से लेते हो, बाकी पानी क्या हो रहा है? बहता हुआ समुद्र में जा रहा है। उसी तरह अनिरुद्धाचार्य 3 घंटे कहता है, हमारी 3 घंटे की धारा से तुम्हें जितना ज्ञान का अमृत लेना है ले लो, जो नहीं लेना है वो छोड़ दो, वो बहता चला जाएगा अपने लक्ष्य की ओर। पत्नी जो कहती है उसकी अच्छी बातें ग्रहण कर लो, जो समझ में ना आए इग्नोर करते चलो। यदि इग्नोर करना सीख लिया तो आप बहुत अच्छे रिश्ता चलाने वाले गृहस्थ बन जाएंगे। कभी आपके रिश्तों में कोई खटास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कृपा की, उद्धव जी को हृदय में दर्शन कराया। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी से। पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान के टोटल विवाह भय 16,100। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से।
ये जो यमुना जी है ना संगम में, ये यमुना जी भगवान कृष्ण की कौन है? बोलो, पत्नी। ये कौन है भगवान की? हाँ। और गंगा जी कौन है? भगवान के चरणों की दासी। गंगा मैया दासी हैं, यमुना मैया पत्नी है। पर भगवान की पत्नी मतलब माता यमुना जी ने गंगा को अपने हृदय से लगाकर और गंगा का मान बढ़ा दिया और गंगा मैया जगत पूज्य हो गई। तो यमुना मैया जिसे हृदय से लगा लें, भगवान जिसे हृदय से लगा लें, वो दासी ही क्यों ना हो, उसका मान महारानी से ज्यादा हो जाता है। ये भगवान सबको मान देते हैं, भगवान सबको मान। अब जैसे हनुमान जी हैं, कौन जानता था हनुमान जी को? यदि हनुमान जी को राम जी लंका ना भेजते, अंगूठी ना देते अपनी उतार के, तो हनुमान जी को कोई जानता? सच्चाई तो ये है कि हनुमान जी को लोग जाने, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी उतार के हनुमान जी को दी। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरे भक्त का मान, बोलो, मेरे भक्त का मान बढ़े। भगवान स्वयं अपने को पीछे रखते हैं और अपने भक्तों को आगे रखते हैं। इसलिए कहता हूं हमारे भगवान बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो बड़ा बनाते हैं। अच्छा, यहां संगम में आपने एक चीज देखी होगी, जो गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, तो गंगा जा रही है इस तरफ से और यमुना बिल्कुल सीधी ही जा रही है। आगे यदि धारा देखी जाए तो यमुना जी में आपने किस में किसको मिलते देखा है? गंगा में यमुना मिल रही है कि यमुना में गंगा? बोलो, कौन मिल रहा है? और नियम क्या है? नियम ये होता है कि जैसे गंगा जी में कोई भी नदी, जैसे यमुना जी में कोई भी नदी मिल जाए ना, तो वो भी यमुना हो जाती है। नियम तो यही है ना। जैसे नर्मदा मैया है, नर्मदा मैया में भी सैकड़ों नदियां मिलती हैं। तो नर्मदा मैया में बड़ी बड़ी नदियां जब मिलती हैं, तो नर्मदा मैया में नदियां जब मिलती हैं तो वो सब मिलकर नर्मदा ही हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो जब यमुना में गंगा मिली तो आगे फिर यमुना जी को ही तो जाना था ना। फिर आगे गंगा जी क्यों गई? क्योंकि यमुना में तो गंगा जी मिल रही हैं। तो जिस नदी में जो नदी मिलती है वो अपना अस्तित्व वहीं छोड़ देती है और आगे वो होती है जो धारा चली आ रही है। बात सही है कि गलत है? तो आगे नाम यमुना जी का होना था। यहां से आगे प्रयागराज से जो आगे धारा जाए वो धारा किसकी होनी चाहिए थी? यमुना जी की। लेकिन यमुना जी की धारा आगे नहीं जा रही है, फिर धारा किसकी हो गई? गंगा की। क्यों? जबकि संगम में ध्यान से देखना तो सीधा डायरेक्शन यमुना का ही फ्लो दिखता है ना, सीधा जो जा रही है। अब बात ये आ गई ना कि यमुना जी हैं महारानी। जब यमुना मैया संगम हुआ यहां पर, जब भागीरथ जी ने गंगा जी को यहां लाए तो गंगा मैया यहां से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि यहां ऑलरेडी यमुना जी जा रही थी। पहले यमुना की ही धारा थी गंगा सागर तक। पहले जब गंगा जी नहीं थी, गंगा जी तो भगीरथ जी लाए ना। भगीरथ जी के पहले गंगा लुप्त हो चुकी थी। गंगा पहले भी थी पर लुप्त हो गई, फिर भगीरथ जी लाए तब इनका प्राकट्य हुआ। तो जब यहां पर गंगा जी नहीं थी तब कौन थी? तब प्रयागराज से आगे यमुना जी ही जाया करती थी गंगा सागर तक। तब यमुना जी ही थी, यमुनोत्री से निकलकर सीधा गंगा सागर तक। लेकिन जब प्रयागराज में भगीरथ जी आए तो गंगा जी ना खड़ी हो गई हाथ जोड़कर।
तो भगीरथ जी बोले, माँ क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं चल रही हो? तो गंगा मैया बोली कि आगे माँ खड़ी है। कौन सी माँ? यमुना मैया। ये कौन है? बोले ये हमारे प्रभु की पत्नी है, अर्थात ये हमारी माँ है, महारानी है। तो यमुना मैया को प्रणाम किया गंगा मैया ने, माँ मैं आपकी दासी गंगा आपको प्रणाम करती हूं। यमुना जी बोली, अच्छा बहन तू आई है, अच्छा तो एक काम कर। भगीरथ जी बोले कि माँ मेरे पूर्वज ना गंगा सागर में वहां पड़े हैं, कृपा करो। तब गंगा यमुना मैया बोली कि अच्छा तुम चिंता ना करो गंगा, आओ मेरे गले से लग जाओ। यमुना मैया ने गंगा मैया को गले से लगाया, कहा यमुना मैया ने अब मैं अपना यहीं विश्राम करती हूं प्रयाग में, आगे से यात्रा बहन तुम स्टार्ट करो। आगे फिर गंगा जी को कि जाओ अब तुम अपना मान बढ़ाओ। मतलब यमुना मैया ने अपनी दासी को, भगवान के चरणों की दासी का मान बढ़ाया। ऐसी है यमुना मैया। तो यमुना मैया को प्रणाम करती हैं गंगा मैया। यमुना मैया भगवान की पत्नी है और गंगा मैया भगवान के चरणों की दासी, भगवान के चरणों का धौमन है। अच्छा एक बात और बताएं, वामन भगवान से ही तो गंगा मैया की उत्पत्ति की कथा है। कहां से उत्पत्ति की कथा है बोलो? जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर वामन भगवान आए थे कितने पग भूमि मांगने बोलो? अच्छा ये बताओ, जब वामन भगवान आए राजा बलि के यज्ञ में, उस समय वो यज्ञ किस नदी के तट पर चल रहा था जानते हो? राजा बलि का यज्ञ किस नदी के तट पर चल रहा था? और वामन भगवान 3 पग भूमि किस नदी के तट पर मांगे थे पता है आपको? नर्मदा मैया के तट पर। कहां पर मांगे बोलो? हां, नर्मदा मैया के तट पर राजा बलि का यज्ञ हो रहा था। और राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान आए। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में जब सत्यलोक नापा, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जल भरा। कहां का जल भरा? नर्मदा जी का। कहां का जल भरा? नर्मदा जी का जल भरा। और भगवान श्रीमन नारायण के पांव धो दिए और पांव धो करके कमंडल में वही चरणामृत रख लिया। और जब भगवान वामन के चरणों को धुलकर चरणामृत रख लिया ब्रह्मा जी ने, और जब भगीरथ ने तपस्या की तो कमंडल का वही जल छोड़ा, तो वही गंगोत्री से निकल करके जो चली वही गंगा सागर पहुंची, वही गंगा है। तो गंगा मैया का एक संबंध नर्मदा मैया से भी है, पता है आपको? तो ये नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये हमारी जो नदियां हैं, ये सभी नदियां सभी मां भगवती हैं। और सभी को प्रणाम करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। सबकी अलग अलग कथा है, सबकी अलग अलग उत्पत्ति है, सबके अलग अलग उत्पत्ति का कारण है। यमुना मैया, बैकुंठ में एक नदी है विरजा। विरजा मैया ही यमुना बनकर आई। विरजा मैया 2 भागों में डिवाइड हुई। विरजा नदी 2 जगह अवतार लेती है, पता है? एक जगह कृष्ण के लिए वृंदावन से गुजरती हैं और एक जगह राम के लिए
अयोध्या जी से गुजरती हैं, तो वृंदावन में इन्हें यमुना जी कहा जाता है और अयोध्या जी में इन्हें सरयू जी कहा जाता है। अयोध्या जी में क्या कहा जाता है? सरयू जी, सरयू नदी, सरयू मैया। तो सबकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, तो आप सब कुछ जानो। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय ज्ञान है, हमारी संस्कृति का ज्ञान। तो हमारी यमुना मैया और हमारी गंगा मैया तो भगवान की चौथी पत्नी यमुना मैया, पांचवी पत्नी भगवान की उज्जैन में मित्रविंदा, छठवीं पत्नी भगवान की सत्या, सातवीं पत्नी भगवान की भद्रा, आठवीं पत्नी भगवान की लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना दिया। भगवान ने उनके बंधन से कन्याओं को मुक्त किया, भौमासुर को मारा और भौमासुर को मार करके भगवान ने उन कन्याओं को आजाद किया। देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, हम कैसे जाएं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तब भगवान ने उन कन्याओं को कहा कि क्या करें? बोले आप हमसे ब्याह कर लो। तो ब्याह कर लिया भगवान ने। 16,100 कन्याएं थी, सबसे विवाह कर लिया। समाज जिन कन्याओं को सम्मान के साथ जीने नहीं दे रहा था, उन नारियों को भगवान ने समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। ऐसा भगवान का कार्य। इतने ब्याह हो गए। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे विवाह से कोई आपत्ति है? भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों किए? बताओ क्यों किए? क्योंकि मजबूरी थी ना। कन्याएं बंदी बनाया था एक राक्षस ने, जाए तो जाए कहां। समाज स्वीकार थोड़ी करता, उनसे ब्याह कौन करता? तो जिन्हें समाज स्वीकार ना करे उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और विवाह हो गए टोटल 16,108। हर रानी के गर्भ से एक बेटी हुई और 10-10 बेटा। इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान भी बहुत बड़े परिवार वाले हैं। इतना बड़ा परिवार है भगवान का, पर पुत्र से मोह नहीं करते भगवान, आप लोगों की तरह। भगवान समाज को सिखाते हैं गृहस्थ में रहो, आनंद लो, काम करो, समाज की सेवा करो, पर किसी से आसक्त ना हो जाओ। क्या ना हो जाओ? आसक्ति बुरी है। ये आसक्ति जो है ना, ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, यही है आसक्ति। भगवान कितने सारे ब्याह हुए। भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं पत्नी के संग। भगवान हंसी मजाक भी बड़ा करते हैं। इसके बाद भगवान अनिरुद्ध का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा के साथ। बाणासुर को मारा भगवान ने, युद्ध में पराजित किया। फिर राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा है, उनका नाम है नृग। कौन से राजा है? कौन से राजा? मृग नहीं, नृग। कौन से राजा? राजा नृग। एक राजा है, उनका नाम है नृग। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। राजा नृग की एक विशेषता है, ये गौदान बहुत करते हैं। कौन सा दान? गौदान। एक दिन क्या हुआ कि राजा नृग ने गौदान किया। गौदान करके वो निवृत्त हुए। तो जिन पंडित जी को गौदान किया था, वो गैया पंडित जी के यहां से भागकर फिर से इनके गौशाला में आ गई। अच्छा, गैया की याददाश्त बड़ी तेज होती, पता आपको? गैया यदि आपके घर में रहती है और आप उसे 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर पैदल छोड़ आओ,
और वहां से वो यदि मौका मिला उसे भागने का तो भाग के फिर आपके घर आ जाएगी। 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, कैसी भी गलियां क्यों ना हो, एक रास्ते से गैया यदि निकल जाए तो वो रास्ता भूलती नहीं। पता है आपको, गाय की याददाश्त बहुत तेज होती है। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि गाय यदि आपके घर में रही है और गाय को यदि आप 100 किलोमीटर दूर यदि किसी के यहां छोड़ आओ और गाय यदि वहां से छूट जाए तो भागकर आपके घर आ जाएगी, बिल्कुल भाग के आ जाएगी। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हमारे पिताजी, हमारे घर में एक गाय थी, बहुत पुरानी बात है। हमारी गाय थी, उसका नाम था बड़ी गैया। हम लोगों से प्यार से बड़ी गैया कहते थे। सफेद कलर की थी। जब हमारी बहन का विवाह हुआ तो हमारे पिताजी ने मंडप के नीचे कन्यादान किया। तो कन्यादान किया, उसमें गौदान भी होता है। पता है आपको, बेटी के विवाह में भी गौदान होता है। इसलिए कहता हूं, जब बेटियों का विवाह किया करो तो बेटी की आयु बढ़े, बेटी खुश रहे, इसके लिए गौदान भी करना चाहिए। हो सके तो अपनी बेटी को ही गौ माता दे दो, ताकि बेटी ही उस गाय का दूध निकाल कर बढ़िया। पहले के लोग जब बेटी का ब्याह करते थे ना, तो बेटी जिस गाय से ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सबके घर में गाय होती थी, तो गाय ही उस बेटी के साथ ससुराल में मां बन करके जाया करती थी गाय की, तू चिंता मत कर, मैं हूं। तो बेटियां अपने मायके की गाय, वो गाय जो बचपन से उसके संग रही है गाय, वो ससुराल जाती थी और गाय का बाप अपनी बेटी को गाय इसलिए देता था कि बेटी कभी भूखा रहना पड़े, रोटी ना हो तो चिंता ना करना, ये गाय तेरी मां है, इसका दूध निकाल कर पी लेना और अपना पेट भर लेना। पहले का बाप कितना बढ़िया सोचता था, पहले की परंपराएं ना कितनी बढ़िया थी। पहले बेटी के ब्याह में गौदान करने की परंपरा थी ही, बिना गौदान के बेटी का ब्याह नहीं होता था। और आजकल ये परंपराएं बिल्कुल नष्ट हो गई, खत्म हो गई। अब बेटी का ब्याह हो जाता है, कहां कोई गौदान करता है। इसलिए कहता हूं, आप बेटी, आप घर पे गैया नहीं रख सकते, तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी बेटी के नाम से एक गौदान कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में वो आपकी बेटी की तरह, मां की तरह रहेगी, रोटी खाएगी, प्रेम से अपना रहेगी।